होटल के सावर लेने के बाद मन करे तो 1-2 दिन 4 दिन 10 दिन सरजू जी जरूर जाइए। कि सरजू जलपान किए कलिकाल कसाल मिटे अनियासु। श्री युगलानंद शरण जी महाराज, लक्ष्मण कलाधीश जी महाराज ये बंद लिख रहे हैं। इस सरजू जल का जिन्होंने पान कर लिया उसको कलिकाल के कलुष व्याप्तते नहीं है। और क्या होता है? कहीं पीवे नहीं जननी थन सु। मां के दुग्ध का पान करने के लिए उसे पुनः नहीं आना पड़ता, अस्तु से मोक्ष प्राप्त हो जाता। दरस परस मज्जन अरूपाना हरहि पाप कह वेद पुराना। गंगा जी और सरजू जी की तुलना करने बैठ जाएं तो गंगा जी की उत्पत्ति चरणामृत से है सरकार की, और श्री सरजू मैया की उत्पत्ति नेत्र से है। नेत्र जहां है, वशिष्ठ जहां है, राम प्रिया है। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा आप सूर्यवंश के पुरोहित कर्म को स्वीकार लीजिए। महाराज हमें पंडिताई के चक्कर में मत ढालिए। पंडित जी थैला लेके ही इस घर से उस घर में दौड़ते रहते हैं, अपने आत्मोद्धार का कल्याण करने का समय नहीं मिलता सरकार। ब्रह्मा जी ने पूछा पुत्र करोगे क्या? हम सरकार ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए भजन करेंगे। तो तुम्हें क्या विश्वास है ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे? वशिष्ठ जी ने कहा सरकार मिले ना मिले उनकी इच्छा, तो हम अपना प्रयास पूरा करेंगे। ब्रह्मा जी कहे हम ऐसी पॉलिसी आपको दें जिसमें 101% गारंटी हो कि आपको मिल ही जाएंगे, तो उसे स्वीकारेंगे। अरे जिस सूर्यवंश का आपको पुरोहित कर्म देने की मैं बात कर रहा हूं, वहां 39वीं पीढ़ी में श्री रामभद्र के रूप में यह जगदीश यह नारायण ही प्रकट होंगे। आप पुरोहित कर्म स्वीकार करें। वशिष्ठ जी ने स्वीकार लिया। स्वीकारने के बाद में आए तो संध्या वंदन करने के लिए कोई नदी नहीं थी। संध्या वंदन करने के लिए तट चाहिए। फिर पिताजी के पास पहुंचे। बाबूजी भेज तो दिया है परंतु वाटर सप्लाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब बिटवा की बात है तो जो कमंडल में श्री नारायण जब आह्लादित हुए भक्तों के भाव को सुन के जो आंसू टपका, उसे ब्रह्मा जी ने कमंडल में रोपा और कमंडल का जल जब दिया है तो वशिष्ठ जी महाराज लेकर के श्री सरजू मैया को लेकर के अवध धाम पहुंचे। ऐसी है हमारी सरजू जी। बोलिए सरजू जी महारानी जू की जय हो। जहाँ घाट घाट का पावन जन धोता सब पाप हमारा, है माँ सरजू की धारा। ये माँ सरजू की धारा, ये माँ सरजू की धारा, ये माँ सरजू की धारा। श्री अवध धाम के उत्तर में, श्री अवध धाम के उत्तर में बहता जिनका जल प्यारा। ये माँ सरजू की धारा, ये माँ सरजू की धारा। पावन धारा जहाँ ऋषि मुनि जोगी जन ध्यान लगाते। पावन धारा जहाँ ऋषि मुनि जोगी जन ध्यान लगाते। जो भी आकर स्नान करे सब पाप नष्ट हो जाते। जो भी आकर
है अपरंपार जिन्होंने सबका भाग्य संवारा। ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा, सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा। श्री विष्णु जी के नेत्रों से निकली अश्रुजा कहाई। श्री विष्णु जी के नेत्रों से निकली अश्रुजा कहाई। सब कष्ट मिटाने भक्तों के मैया धरती पर आई। सब कष्ट मिटाने भक्तों के मैया धरती पर आई। मैया धरती पर आई। अमृत की जिन बूंदों ने है, अमृत की जिन बूंदों ने है पतितों को पार उतारा। ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा। रहो। श्री सरयू महारानी की जय हो। अपनी करुणा का जल मैया हम भक्तों पे भी डारो। अपनी करुणा का जल मैया हम भक्तों पे भी डालो। हम भी तो तेरे बालक माँ, हमको भी पार उतारो। भी तो तेरे बालक हैं, हमको भी पार उतारो। हमको भी पार उतारो। रघुपति जिनके द्वारे मिलता, सबको जिनके द्वारे मिलता, ये मुक्ति का वो द्वारा। ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा, है माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा, ये माँ सरयू की धारा। ये माँ सरयू की धारा। जहाँ घाट घाट का पावन जल धोता सब पाप हमारा। ये माँ सरयू की धारा, 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 ये माँ सरयू की ओ माँ सरयू की धारा, मेरी माँ, मेरी माँ, सरयू माँ, सरयू की बोलिए सरजूरी महारानी जू की जय हो। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार। और एक निमिष सरजू बसे, तो तुले न तुलसी दास। कोटि कल्प,
1 करोड़ कल्पों तक गंगा जी के तट पर बनारस में रहे, और मथुरा कल्प 1000। जितना पुण्य आपको इतने दिनों पर रहने पर उन्हें प्राप्त होगा, संचय होगा, मिलेगा, तो एक क्षण मात्र, एक निमिष मात्र सरजू जी के तट पर रहने में आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप और हम भाग्यशाली हैं कि नहीं है? घाटे का सौदा तो नहीं है ना। आप व्यापार को आपसे अच्छा कौन जानता है? सब तरफ से कल्याण ही कल्याण। एक बार शंकर जी और मां पार्वती के साथ जा रहे थे, नंदी पर विराजमान होके जा रहे हैं, तो उतर करके प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी से पूछा मां पार्वती ने, यहाँ प्रणाम क्यों किए सरकार आप? तो प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व में 100 वर्ष पहले श्री राघव जी की गौरव गाथा गाई गई थी। ये धरा वो है। कुछ दूर और चले, फिर उतरे, फिर प्रणाम किए। मां पार्वती ने कहा, आप यहां भी लगता कथा हुई थी। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, यहां कथा हुई नहीं है, यहां कथा होने वाली है। कब सरकार? कि 100 वर्षों बाद होगी। 100 वर्ष बाद होगी, तो आज से प्रणाम, इसलिए क्योंकि ये भूमि इतनी पवित्र और पावन है कि यहाँ 100 वर्षों बाद कथा तो होगी। तो हमारे और आपके भाग्य की सराहना इस समय देवता भी आपको देख के लालायित हो रहे होंगे महाराज, कि सरजू का तट, अवध धाम और श्री राम कथा रूपी नौका में सवार हैं। आपके भाग्य की सराहना इस समय त्रिलोक में कोई नहीं कर सकता महाराज।